तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ रेशनल और इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a रेज टू द पावर 1 बाई पी प्लस b रेज टू द पावर 1 बाई क्यू होल रेज टू द पावर n। ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन है, इसमें हमें ये बताना होगा कि इसमें रेशनल टर्म्स कितने हैं या आप उसको इंटीग्रल टर्म्स बताइए बोल दीजिए। ठीक है ना। तो दोनों सेम है, रेशनल और इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a रेज टू द पावर 1 बाई पी प्लस b रेज टू द पावर 1 बाई क्यू होल रेज टू द पावर n। ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से जो हमारा प्रॉपर अप्रोच होता है, जो प्रॉपर मेथड होता है, उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से क्या करेंगे कि उसका ट्रिक्स बताएंगे। तो हम लोग जो बेसिकली इसका जो क्वेश्चंस जो भी जेईई मेन के अंदर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग मेथड 2 यानी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं पहले इसका मेथड 1 यानी प्रॉपर मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या देखिए, एग्जांपल हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। एग्जांपल फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, फाइंड number of rational terms, find number of rational terms in the expansion of 5 raised to the power 1 by 2, 5 raised to the power 1 by 2 plus 7 raised to the power 1 by 8, 7 raised to the power 1 by 8 whole raised to the power 1024। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि रेशनल टर्म्स या आप बोल सकते हैं इंटीग्रल टर्म्स कितने होगा इस गिवन एक्सपेंशन में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो हथियार है ना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या है, जनरल टर्म फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो मैं अब इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ दिस गिवन एक्सपेंशन, जनरल टर्म। तो एन सी आर, एन क्या है यहाँ पे, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी आर, एन क्या है 1024, सी आर, आर है यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2 होल रेज टू द पावर डिफरेंस ऑफ दिस 1024 माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 7 रेज टू द पावर 1 बाई 8, ओके, होल रेज टू द पावर दिस आर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका अगला स्टेप लिखूं तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आर प्लस 1 इक्वल्स, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1024 सी आर, ये आ गया। उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो 5 है ना कांस्टेंट वाला, ये 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। देखिए मैं लिख रहा हूँ 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2, 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2 होल रेज टू द, यहाँ पे क्या है 1024 माइनस आर बाई 2, तो मैं लिख रहा हूँ 1024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 बाई 2 रेज टू द पावर माइनस आर बाई 2, ठीक है, इंटू ये जो सेकेंड टर्म क्या था 7 रेज टू द पावर 1 बाई 8, 7 रेज टू द पावर 1 बाई 8 एंड होल रेज टू द पावर, सब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं a रेज टू द पावर m होता है, इसका होल रेज टू द पावर m होता है। तो क्या करते हैं, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n। इन द सेम वे वी कैन राइट दिस 7 रेज टू द पावर r बाई 8। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यही काम करने वाले हैं, 7 रेज टू द पावर r बाई 8। अब बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको एक जगह कर दीजिए, आर वाला को एक जगह कर दीजिए, तो टी आर प्लस 1 जो बनेगा यहाँ पे 1024 सी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर, ठीक है, 5 रेज टू द पावर ये कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 512, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना, एक्चुअली ये जो है यहाँ पे ये, इसको सेपरेट कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5 रेज टू द पावर 1 बाई 5 रेज टू द पावर 512, ठीक है ना, इंटू यहाँ आ जाएगा 5 रेज टू द पावर
यहाँ पे ये 1/2 कैंसिल हो, क्योंकि हम लोग बाई मिस्टेक लिख दिया। यहाँ पे -r/2 हो जाएगा इंटू 7⁴r/8, ये हमारा यहाँ पे बनेगा। अब देखिए, अब हम लोग का आपको ध्यान एक चीज देना कि ये जो r है ना, यहाँ पे ये दो r है एक जगह, तो 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 से डिविजिबल होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे r क्या होना चाहिए, 2 के डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि ये तो इंटीजर होना चाहिए ना। तो मैं, क्योंकि हमें फाइंड जो करना हो रेशनल या इंटीग्रल, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r मस्ट बी डिविजिबल बाई r मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 8। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर r यहाँ पे अगर 2 का मल्टीपल होगा तभी तो हमारा काम बनेगा, मीन्स r जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से, ठीक है, और यहाँ पे 8 से। तो हम लोग ये लिख रहे हैं डायरेक्टली कि r जो है क्या होना, 2 से और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, r 2 and 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r मस्ट बी डिविजिबल बाई ठीक है, बाई, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 2, 8, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, r जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए या 8 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 8 से टोटली दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए कि 8 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का मल्टीपल हम लोग लेके जाएंगे, यानी ये 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है, 32 हो सकता है। इन द सेम वे इट इज गोइंग अप टू 1024, ठीक है ना। ये 8 से मल्टीपल होना चाहिए। फाइनली आप बोल सकते हो कि r जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से, क्योंकि 2 से और 8 का मतलब ये होगा कि दोनों के एलसीएम, यानी फाइनली आप बोल सकते हो ऑब्वियस है भाई, 8 का जो मल्टीपल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा ना, तो हम लोग बोल देंगे कि 8 से ये डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 8 के मल्टीपल से। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग क्या लिखेंगे, l माइनस ए डिवाइड बाई क्या होता है, d+1, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो l क्या है, 1024 माइनस ए क्या है, यहाँ पे 0 है, डिवाइड बाई d, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है, +1। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा 129। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे इस टाइप के। ये हमारा हुआ मीन्स मेथड 1, यानी ये हुआ हमारा कौन सा, मेथड 1, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर मेथड, ये हमारा प्रॉपर अप्रोच है। ये तरीका होता है इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या अगर जेईई क्वेश्चन आएगा तो क्या हम लोग यही काम करते रहेंगे, इतना बैठ के लिखते रहेंगे, नहीं। जेईई में अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे मेथड 2 अप्लाई करने वाले हैं, जो कि ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात ये करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, मेथड 2 जो है वो क्या है, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ a raised to the power p, a raised to the power 1 by p, okay, a raised to the power a by p plus b raised to the power 1 by q whole raised to the power n, okay, rational terms, the number of rational terms in this expansion, rational terms, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q, एलसीएम ऑफ p q, एलसीएम ऑफ पी क्यू +1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, वेयर ए बी
different prime number where a and b should be different prime numbers a and b जो होना चाहिए डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए एंड p q belongs to n, p q and n belongs to p q मीन्स p और q और ये जो n है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है। और इसका एक ट्रिक्स, जैसे मैं इसको सबसे पहले तो इसको मैं ये कर देता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक और कंडीशन होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन ये होता है कि व्हेन n इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ p और q, व्हेन n इज divisible by at least one of p और q, ये कंडीशन है, ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। ठीक है, n जो है कम से कम मींस p या q से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1। ठीक है ना, और n ए बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए, और पी क्यू और n जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे सर तो इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए ना, तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, देखिए हमारे क्वेश्चन जो था क्या था, तो n क्या यहाँ पे n, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या हो जाएगा, n है यहाँ से 1024 होल डिवाइडेड बाई n मींस एलसीएम ऑफ p एंड q, तो एलसीएम ऑफ p एंड q, p के यहाँ पे p दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे p जो है वो है 2 है और q जो है क्या है 8 है, तो p q का मींस 2,8। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्चुअली ये जो बॉक्स है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ यहाँ से लेना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये n जो है 1024 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2,8। इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा 128। ठीक है ना, यहाँ कुछ अगर फ्रैक्शन वैल्यू मानते आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, +1, और जो